हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। अभी जो हम लव रीडिंग करने वाले हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये फुल मून का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर कैसा पड़ रहा है। आपके पार्टनर की गहरी सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर, डीपेस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके पर्सन के लिए, पर्सन के आपके लिए, आपके साथ इस रिश्ते में क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त इनकी एनर्जीज में, क्या कुछ आपको लेकर ये फील कर रहे हैं। आज लोहड़ी भी है तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी गाइज। देखते हैं ये फुल मून कैसा जा रहा है और इसके लिए मैं निकालने वाली हूँ कुछ कार्ड्स। सबसे पहले मैं कुछ लव मैसेजेस निकालने वाली हूँ और टैरो से उन्हें हम करेंगे क्लैरिफाई। याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके पार्टनर की उस समय की एनर्जी से आपके साथ जरूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए और रीडिंग को ध्यान से सुनने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो कर लीजिए। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की गहरी सच्ची भावनाएं क्या हैं उनके लिए, इस फुल मून पर किस एनर्जी में है, क्या कुछ फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। फर्स्ट मैसेज है, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। ओके, नेक्स्ट है, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। नेक्स्ट वी हैव, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, आई रिग्रेट लाइंग टू यू विद आई वांट यू। ओके, चलो जी, अब क्लैरिफाई करते हैं टैरो से कि ये सभी कार्ड्स क्यों आए हैं। इनकी गहरी सच्ची भावनाओं को क्लैरिफाई करें टैरो के जरिए। डिवाइन पावर्स प्लीज बताएं। हे डिवाइन, पहला मैसेज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का डीपेस्ट फीलिंग इमोशन में क्यों आया है, ये कि ये जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं, किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स विद एम्प्रेस। ओके, क्या छुपाया है इन्होंने कि ये कौन है, क्या कर, ओके सिक्स ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे। थर्ड मैसेज, जब लोग मेंशन करते हैं मेरे व्यूअर्स को तो ये क्यों रिएक्ट नहीं करते। पेज ऑफ सोर्ड्स, लो देख लो, जजमेंट। एंड लास्ट मैसेज, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ये किस दिन की बात कर रहे हैं इस मैसेज में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स with knight of wands energy and four of swords. okay, bottom of the deck is nine of swords. okay, ठीक है जी, आपके पर्सन की गहरी सच्ची भावनाएं इस फुल मून पर कुछ ज्यादा ही या तो बहुत हाई हैं या बहुत लो जा रही हैं। पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा इनके दिमाग में आ रही हैं, जैसे कि कुछ अच्छे मोमेंट्स जो आपके साथ क्रिएट किए आपके पर्सन ने, और कुछ ऐसे बहुत बुरे मोमेंट्स जहां पर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करी, या आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे के साथ बहसबाजी हुई, कहा सुनी हुई। वही चीजें आपके पर्सन को इस समय सबसे ज्यादा हिट कर रही है माइंड में। आपके पर्सन का पहला मैसेज तो यहाँ पे यही है कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ किया या जो चीजें आपके रिश्ते में खराब हुई, तो यहाँ पर देखिए दो चीजों का इंडिकेशन है, एक तो बहुत पॉजिटिव और एक बहुत नेगेटिव। वाइब्स और क्लैरिफिकेशन में पॉजिटिव कार्ड्स हैं विद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जब ये आपके साथ इस रिश्ते में आए, उस डे वन से, जब से आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ शुरू हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए, एक दूसरे से आपने बात करना शुरू किया, रिलेशनशिप में गए, जो भी रिश्ता आपका इस वक्त रहा है आपका इनके साथ में, आपके पर्सन ने ये अच्छे से जानते थे कि यह क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में पहले से ही थर्ड पार्टी रही है, तब भी इन्होंने आपके साथ रिलेशन बनाया या आपके साथ इस रिश्ते को ये आगे लेकर गए। हमारे पास कपल एनर्जीज है, या आपके साथ आगे बढ़े जानने के बाद भी कि ये थर्ड पार्टी में है, या पेरेंट्स नहीं मानेंगे या मम्मी नहीं मानेगी, कोई प्रेग्नेंट वुमेन की एनर्जी है। ठीक है, मदर फिगर हो सकती है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है। जानते थे ये अच्छे से, लेकिन फिर भी आपके सामने प्रपोजल रखा। यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं। ठीक है, जो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है वो भी ये बताना चाह रहा है। और अगर ये किसी के साथ ऑलरेडी थे, ठीक है, और आप के बारे में भी जानते थे कि आप किसी और के साथ मैरिड है, तब भी ये जानते थे ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने आपकी तरफ प्रपोजल रखा हो या आपकी तरफ कोई भी इनिशिएटिव या जेस्चर इन्होंने लिए हो आपके साथ कि इस रिश्ते में मुझे आगे जाना है, इंटरेस्ट शो किया हो। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे रेजोनेट कर सकता है कि सब कुछ बसा बसाया होने के बाद भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, आपके बीच में चीजें खराब हुई,
कि इनके साइड से कुछ चीजों में उथल पुथल शुरू हुई, तो इन्होंने जो भी इनिशिएटिव लिया फायरी एनर्जीज के साथ, बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना, दिमाग की ज्यादा सुनी, गुस्से में आके दिल से उन चीजों को साइड किया और तैश में आकर कुछ डिसीजन लिया, तो इनका वहां पर भी आपके लिए मैसेज है कि ये जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इन्होंने आपसे छुपाया कि ये कौन है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी क्लियरली बता रही है गहरी सच्ची भावनाओं में कि आपने इनके दिल पे अपनी छाप छोड़ी है। अगर सिर्फ ये रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था, या आपको हमेशा ये शो किया कि आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ये इनकी तरफ से उस तरीके के इमोशंस नहीं है, तो ये आपसे प्यार करते थे। ठीक है, ये प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं किसी फियर की वजह से, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, उस बेसिस पर इस रिश्ते को क्या है, फ्रेंडशिप लेवल पर छोड़ दिया या फ्रेंड्स वाले जोन में रखा इन्होंने, जबकि मोर देन अ फ्रेंड वाली एनर्जी इनकी तरफ से रही थी। इवन ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, इस रिश्ते को फ्यूचर से भी जोड़ रहे थे, ये कि आपके साथ इनका भविष्य हो, कि शादी करना चाहते थे, आप चाहती थी आपसे, या आपको अपने साथ अपने फ्यूचर में इंक्लूड करना चाहते थे, बट ये चीज उन्होंने हाइड कर ली, और हो सकता है उसके बाद ही आप दोनों के बीच में चीजें खराब हो गई हो। ये उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस फुल मून पे। अपनी रियलिटी जो इन्होंने आपसे हाइड करी है, वही चीजें इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। ठीक है, इवन ये हो सकता है कि बहुत पर्पसली किसी अपने मतलब से आपके लाइफ में आए और चीजों को उस लेवल पे खत्म किया जो इनकी रियलिटी नहीं थी। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक तरफा रहा है और शो नहीं किया गया, जहां पर प्रॉपर इंटेंशंस और इमोशंस रहे हैं। ठीक है, हो सकता है एक ने एक्सप्रेस किया और एक ने एक्सप्रेस नहीं किया, आपने किया तो इन्होंने नहीं किया एक्सप्रेस। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। अब देखो, इसको क्लैरिफाई करने के लिए बड़ी शानी एनर्जी है। आपके पोर्सन का मैसेज है कि जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपको अलग से मेंशन करते हैं, आपका नाम लेते हैं, जो भी चीजें हैं, ये कह रहे हैं कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। और वैसे यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जजमेंट एनर्जी। कोई बहुत चालाक इंसान ही है आपका पर्सन। यहाँ पे ये क्लियरली एनर्जी है कि ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, ये शो नहीं करते, लेकिन ये हर बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। होता है ना, हम ये शो करें, नहीं मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ, जानती ही नहीं हूँ, लेकिन हर एक चीज फिर भी खुले कानों से ये सुनते हैं, लेकिन शो नहीं करते। ठीक है, और अंदर ही अंदर क्या है कि इन्हें आपके साथ जजमेंट चाहिए होता है, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। ठीक है, कि इन्हें आपके साथ डिसीजन चाहिए, आपका जो भी कनेक्शन में इन्होंने स्टार्टिंग से आपके साथ चीजें सोची, वो चीजें उस पॉइंट तक जाए, डिसीजन हो, चीजें हमारे एक दूसरे के फेवर में हो, रिकंसिलेशन हो, लेकिन शो नहीं करते। एक ना सेल्फ गार्डेड एनर्जी में आपके पर्सन चले गए हैं कि नजर तो रखते हैं लेकिन बोलते नहीं है। शकी स्वभाव से, संदेह की एनर्जी से ये आपके साथ इस कनेक्शन में है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपने इनको डांट डपट दिया हो, या फिर आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई हों, लेकिन ये छुपाते हैं अपने इमोशंस। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। इनको कुछ बातें याद हैं, हर एक तरीके से वो डिटेल्ड चीजें याद हैं इस रिश्ते में, जो आप दोनों के बीच में कैसी रही हैं, फर्स्ट डे हुई हो या लास्ट डे हुई हो, जब आपकी चीजें खराब हुई, जो भी आपका एक दूसरे के साथ मिलना आखिरी टाइम हुआ था। इनका क्लियर मैसेज है आपके लिए कि इनको सब याद है। अब यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है उसमें क्लियरली मैसेज है 6 ऑफ वांड्स का। आपने इनके साथ चीजें की, आपके घर वालों ने इनको बहुत कुछ बोला हो, ठीक है, तो इनको वो सारी चीजें याद है। मतलब दोनों तरफ से संघर्ष बना है आपके रिश्ते में। ठीक है, ये चले गए या आप इनके लाइफ से चले गए, उस टाइम पे आपने तैश में आके डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, तो इनको वो सारी चीजें याद हैं, डिटेल में याद है। मैंने आपसे बोला ही था कि यहाँ पर जिस तरीके के कार्ड्स और क्लैरिफिकेशन में एनर्जीज हैं, किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, और कुछ ऐसे हैं जो पास्ट की चीजें उखड़ रही हैं आपके पर्सन के दिमाग में। हो सकता है कि आप भी इस चीज को फील करते हैं, क्योंकि फुल मून और न्यू मून पर एनर्जी सडन या तो बहुत हाई होगी या लो होगी, इमोशंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और ये रहता है 4-5 दिन लगातार, आप इस चीज को फील कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो अपनी तरफ से गलत रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे झूठ बोला, तभी इन्होंने आपसे क्यों नहीं कहा कि ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपके साथ इस रिश्ते को चाहते हैं, और ये आपके साथ जो चीजें क्रिएट करना चाहते हैं वो करें। वो चीज का रिग्रेट आपके पर्सन को है, अंदर ही अंदर इनके अंदर एक चाह है कि आपके साथ नई शुरुआत कर पाए, चिंताएं छोड़कर एक ऐसे टॉक्सिक साइकिल को, इस जोन को रिलीज करें जो आप दोनों को मिलने से, एक होने से रोक रही है।
ठीक है, यहाँ पर 999 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जो किसी साइकिल की एंडिंग को भी दर्शा रही है इस फुल मून पे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की गहरी सच्ची भावनाएं निकल के आई हैं। हो सके तो मेडिटेशन करिए, पार्टनर को हीलिंग सेंड करिए मेडिटेशन में, मैनिफेस्टेशन के जरिए गाइस। ठीक है, जिनके भी पर्सन की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, और स्पेशली उनके जिनके कनेक्शन में ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि उनके पार्टनर को जरूर ये चीजें याद आ रही हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।